करवाने में पेन या फिर कहें कि दर्द होता है, ये सोचकर बहुत सारे लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि जिसे हम कहते हैं आरसीटी, दांतों के नस का जो इलाज होता है, बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो में ये सच हम जान लेते हैं कि क्या वाकई रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान दांतों में दर्द होती है या नहीं होती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतना तो आप सभी को पता ही है कि हमारे जो दांत का कंडीशन है कुछ ऐसा हो जाता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन है, जो कैविटी है, यानी कि जो दांत में सड़न होती है, अगर वो पल्प तक यानी कि दांतों की नसों तक पहुंच जाती है, तभी डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी करवाने की एडवाइस देते हैं। तो हम ये जानेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते समय ऐसे क्या क्या ट्रीटमेंट होती हैं जिसमें दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता है। ट्रीटमेंट होता है उसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है एनेस्थीसिया, यानी कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो जो पोर्शन है वो सुन हो सके जहाँ हमें काम करना है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है एसएस ओपनिंग, जहाँ हमारे दांतों में सड़न है उस वहाँ से जो नीचे जो अंदर की हमारी कनाल होती है उसे ओपन किया जाता है ताकि हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे दांतों की नसों तक, जड़ों तक पहुंचे और जो भी नीचे इन्फेक्शन है उसे क्लीन कर सके। तो दूसरा स्टेप हो जाता है एसएस ओपनिंग। एंड जो थर्ड स्टेप हम करते हैं वो होता है बीएमपी, यानी कि बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। एंड द लास्ट जो उसमें स्टेप होती है वो होती है ऑब्चुरेशन, जिसमें हम जो पूरा ट्रीटमेंट फाइनल हो जाने के बाद यानी कि जो दर्द है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाने के बाद उसे हम कम्प्लीटली पैक कर देते हैं टूथ को, यानी कि उस ट्रीटमेंट में हमारा जो टूथ है वो ओके हो जाता है। ये तो हमने जान लिया कि अगर हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं। अभी भी आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि दर्द दर्द होता है या नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे पेन के बारे में कि क्या हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस दौरान हमारे दांतों में दर्द होती है या नहीं होती है। बट एक बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आपके दांतों में सड़न है यानी कि कैविटी है और उसका जो इन्फेक्शन है हमारे दांत की जड़ों तक है, स्पेशली जब पेरियापाइकल रीजन में इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि दांत में कितना दर्द हो सकता है। गाइस, अगर इस कंडीशन में दांत में दर्द है तो डेफिनेटली दांत में दर्द होगा, लेकिन ये दर्द तभी तक होगा जब तक आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे। जिस दिन से आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना शुरू करवा दिया उस दिन से जो आपका दर्द है वो खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेप की कि कौन सा स्टेप होता है उसमें दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो पहला स्टेप मैंने आपसे बताया, जैसे कि एनेस्थीसिया देना, यानी कि जो इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन का जैसे ही नाम आता है पेशेंट सबसे पहले डर जाते हैं, ओ इंजेक्शन लगेगा, मुझे बहुत दर्द होगा। बट बिलीव मी गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अब बहुत सारे नए नए टेक्निक आ चुकी हैं जिसमें अगर आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो उससे पहले एक स्प्रे आता है, एनेस्थीसिया का है, वो भी स्प्रे होता है। स्प्रे देने के बाद जो आपका इंजेक्शन का पेन होता है वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, जस्ट एक चींटी काटने बराबर ही आपको फील होगा। इससे ज़्यादा आपको जो इंजेक्शन का पेन है वो फील नहीं होता है। स्टेप होती है एसएस ओपनिंग, यानी कि जो हमारा कैनाल है उसे हम ओपन करते हैं। तो उस स्टेप में जब हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, पेशेंट को इंजेक्शन देकर सुन कर देते हैं उस पोर्शन को जहां हमें ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद इस काम को किया जाता है। तो डेफिनेटली सुन होने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि दर्द है भी या नहीं है। भले आपको जो ट्रीटमेंट करवाने से पहले उसमें सीवियर पेन हो रहा होगा, लेकिन सुन करने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद वो जो पेन है वो नहीं होता है, पता नहीं चलता है। तो एसएस ओपनिंग में भी आपको किसी भी टाइप्स का दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है बीएमपी, जिसमें हम बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें तो चांसेस ही नहीं होती है कि इसमें भी आपको दर्द हो, क्योंकि इस दौरान भी आपको डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जैसे कि एंटासिड हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए। इसलिए दी जाती है मेडिसिन, क्योंकि जो हमारे दांतों के नीचे जो अपाइकल पोर्शन है उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए एंटीबायोटिक देना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि जो नीचे इन्फेक्शन है वो अच्छे से है।
अब बात आती है कि ड्यूरिंग बीएमपी, यानी कि जब हम बीएमपी करते हैं पेशेंट का, तो क्या उस समय भी दर्द होता है? सो गाइस, उस समय भी बिल्कुल भी दर्द नहीं होती है, क्योंकि जब हम बीएमपी कर रहे होते हैं तो हमारे नीचे जड़ों में जो हमारे टूथ में इन्फेक्शन है उसे हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए बहुत सारे मेडिकामेंट है जो हमारे कैनाल में दिया जाता है। सो गाइस, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कोई चांस ही नहीं होता है पेन होने का। अगर आपके डॉक्टर आपको आरसीटी एडवाइस करते हैं तो आपको जरूर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इस ट्रीटमेंट में जो आपके दांत होते हैं उसे बचाया जाता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है दांत निकलवाने के, यानी कि एक्सट्रैक्शन करवाने की। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आपको भी कैविटी है और आपके डॉक्टर ने आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस करी है तो आपको बेझिझक ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो चुका होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में किसी भी टाइप्स का कोई पेन नहीं होता है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यस डेफिनेटली, तो लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। एंड अब इसके साथ साथ आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।